गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। सभी लोग अपनी नैतिक शिक्षा की बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 6 ओपन करिए। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था ना, टिक लगा दिया था हम लोगों ने। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम था ध्रुव की अटल प्रतिज्ञा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अनेक ऋषि मुनि जब उधर से गुजरते तो 5 वर्ष के उस बालक को तपस्या करते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता। एक दिन नारद जी भी उधर से गुजरे। नारद जी ने ध्रुव को समझाया कि तुम्हारी अवस्था तो खेलने कूदने की है, ना कि इतना कठोर तप करने की। उनकी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, मेरा निश्चय अटल है, चाहे मुझे अनेक जन्म लेने पड़े, पर जब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होते मैं इसी प्रकार यहाँ बैठा रहूँगा और तप करता रहूँगा। ये कौन कह रहा है बच्चों? ये ध्रुव कह रहे हैं। किससे? नारद जी से। ध्रुव की अटल निश्चय देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देकर चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। ध्रुव वर्षों तक अनेक प्रकार की बाधाओं को सहन करते हुए निरंतर कठोर तपस्या करता रहा। अंत में भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उसे अपने दर्शन दिए। इस प्रकार ध्रुव की मनोकामना पूर्ण हुई। पूर्ण हुई मतलब पूरी हुई। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत ध्रुव अपनी माता के पास लौट आया। जब वह कुछ और बड़ा हो गया तो उसे उत्तानपद के उत्तराधिकारी बनाया गया। उत्तराधिकारी मतलब कि बच्चों, राजा के उत्तराधिकारी उनका बेटा राजकुमार होता है ना, जो अगली राजगद्दी संभालेगा, वारिस, जिसे हम लोग वारिस कहते हैं। ठीक है। राजा बनकर ध्रुव ने न्यायपूर्ण और प्रजा वात्सल्यता से काफ़ी समय तक राज्य किया। न्यायपूर्वक मतलब बच्चों न्याय के साथ। ठीक है। उन्होंने किसी का अहित नहीं किया, न्याय के साथ उन्होंने राज किया। और प्रजा वात्सल्यता का मतलब होता है बच्चों प्रजा से प्रेम भाव रखा। ठीक है। प्रभु के आशीर्वाद एवं वरदान स्वरूप मृत्यु के बाद ध्रुव को स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान मिला। यदि हम उत्तर दिशा की ओर देखें तो हमें इस दिशा में एक तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। यह तारा कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता। इस तारे का नाम ध्रुव तारा रखा गया है, क्योंकि ध्रुव ने भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहकर ही घोर तपस्या की थी। बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इस पर शिक्षा क्या दी गई है। हमें अच्छी तरह समझे या अपनी आँखों से देखे बिना किसी की भी हानि नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा पर ध्रुव की तरह अटल रहकर ही हम बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 शिक्षा दी गई हैं। ठीक है बच्चों, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये जो शिक्षा दी गई है, आपको चैप्टर का नाम डालना है। उसके बाद में ये दोनों शिक्षाएं लिखनी है और याद भी करनी है। ठीक है। ये आपका होमवर्क है और हम लोग अगली क्लास में इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।